हेलो एवरीवन। सो आज हम करेंगे चैप्टर 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.3 सब्जेक्ट अलजेब्रा कोर्स बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर पास कोर्स और मे बी बीएससी ऑनर्स का भी सेम रहेगा बिकॉज सिलेबस सेम है। अलजेब्रा हम एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.3 के लिए थ्योरम्स। तो 3.3 में मेनली थ्योरम्स ही है। 3.1 3.2 एंड 3.4 में छोटी छोटी इक्वेशंस है, मतलब बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला पुटिंग है उसमें, तो वो ज़्यादा इजी है। सो इफ़ यू जस्ट वांट टू पास यू कैन skip this, and if you wanna do something extra or wanna to score full score, do it. मेनली थ्योरम्स ही हैं, सो लाइक ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग भी है। ऑलमोस्ट लाइक 11 थ्योरम्स है। ओके, सो पहली थ्योरम है प्रूव दैट any square matrix A and its transpose A inverse have same characteristic equation। मतलब ये है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए जिसका ट्रांसपोज और वो सो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस सेम होनी चाहिए। तो कैरेक्टरिस्टिक रूट सेम होने के लिए उसकी इक्वेशन सेम होनी चाहिए। और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए फॉर्मूला क्या होता था? a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो इसको इस पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस लैम्डा आई इक्वल टू डिटर्मिनेंट a इनवर्स माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। थ्योरम्स में यही है, मतलब पहले आप a निकाल लो, मतलब a तो गिवन ही होगा, a इनवर्स निकाल लो, फिर उसकी कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल निकाल लेना, इक्वेशन निकाल लेना, दोनों इक्वल आएगी, दोनों को इक्वल टू 0 पुट कर देना। अगर इक्वेशन सेम है तो उनके रूट्स भी सेम होंगे। सेकंड है हमारी प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी have the same latent roots और characteristic roots, और B being an invertible, B invertible है, invertible मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर सेम है, of same order as A। तो ये हमें पता है कि लाइक B इनवर्स B लिखा है तो आप उसको कट कर सकते हो, बट इसमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये दोनों सेम है। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल से करते हैं। A माइनस लैम्डा ही होता है। A को हम क्या लिख सकते हैं? B इनवर्स ए पी। इक्वल प्रूफ करना है तो इक्वल पुट कर रहे हैं। और आई बी इनवर्स बी कट हो सकता है तो आई की जगह क्या लिख सकते हैं? बी इनवर्स बी। ओके, फिर इसमें से हम क्या कॉमन ले? बी कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा? बी इनवर्स ए माइनस लैम्डा बी इनवर्स। बी इनवर्स भी कॉमन आ सकता है, सो ये क्या हो जाएगा? बी इनवर्स अंदर क्या बचेगा? ए माइनस लैम्डा आई। बी और बी इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम? आई। ओके,
यहाँ पे क्या बचेगा, a माइनस लैम्डा आई टू a माइनस लैम्डा आई, मतलब जो ये था इक्वल हो गया a माइनस लैम्डा आई। तो इससे पता चलता है कि जो b इनवर्स ए बी है और a है उनकी सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसलिए उनके जो रूट्स हैं वो भी सेम है। ओके, हमारी थर्ड है, इफ a इज नॉन सिंगुलर prove that the eigenvalues of A inverse are the reciprocal of eigenvalues of A। तो जो यहाँ पे लैम्डा है वो डिनोट करता है आइगन वैल्यूज को, और जो एक्स है वो डिनोट करता है आइगन वेक्टर्स को। तो जो ए है, ए एक्स है, वो इक्वल है लैम्डा एक्स के। दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए इनवर्स ए एक्स इक्वल टू प्री मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा एक्स, ठीक है। ये दोनों हट जाएगा, कट हो जाएगा, आयु सिर्फ एक्स रह जाएगा यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स लैम्डा एक्स, लैम्डा को बाहर ले लेंगे, एक्स इक्वल लैम्डा ए इनवर्स एक्स, एक्स से एक्स कट हो जाएगा। तो मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो लैम्डा है उसको इस साइड ले जाए तो 1 बाई लैम्डा इक्वल टू ए इनवर्स एक्स, एक्स से एक्स हट जाएगा, ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई लैम्डा। लैम्डा क्या था हमारा, आइगन रूट्स। तो जो आइगन रूट्स है वो आइगन रूट्स ऑफ ए इनवर्स इज रेसिप्रोकल ऑफ द आइगन रूट्स ऑफ ए के आइगन रूट्स क्या थे, लैम्डा। तो जो ए इनवर्स का आइगन वैल्यू है वो रेसिप्रोकल है ए के। ओके, नेक्स्ट फोर्थ थ्योरम, प्रूव दैट द characteristics roots of real symmetric matrix are all real। So we need, हमें ये प्रूव करना है कि जो करेक्टरिस्टिक रूट्स होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो भी रियल होते हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है कि जो ए इनवर्स है इक्वल टू है ए, और हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ओके, तो जो ए कॉन्जुगेट है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, जो ए इनवर्स है, ए ट्रांसपोज है वो इक्वल टू ए है, ए कॉन्जुगेट है वो भी इक्वल टू ए है। तो जो ए इनवर्स और ए कॉन्जुगेट है वो इक्वल टू ए है, तो हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ये साइन दोनों को डिनोट करता है, इक्वल टू ए है। ए को अगर आइगन की उसमें फॉर्म में लिखे तो ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, ठीक है।
फिर दोनों साइड हम ट्रांसपोज ले लेंगे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। उसके बाद ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लैम्डा पे हम कॉन्जुगेट में ट्रांसपोज नहीं हो सकता, रूट्स है, एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। यहाँ पे जो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है उसको हम ए भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। अब हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, तो प्री मल्टीप्लाई में होता है तुम आगे मल्टीप्लाई कर रहे हो, और पोस्ट में होता है तुम यहाँ पे करोगे, प्री में यहाँ पे, पोस्ट में यहाँ पे। ओके, सो ये हो जाएगा ओके। फिर इनको एक साइड ले आते हैं, एक मिनट। एक्स को क्या हम लिख सकते हैं, लैम्डा एक्स। अब इसको हम इस साइड ले आते हैं, एक्स माइनस कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू 0 हो जाएगा, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 हो जाएगा, लैम्डा इक्वल हो जाएगा लैम्डा कॉन्जुगेट। अब हम करते हैं अपनी थ्योरम नंबर 5th, प्रूव दैट द characteristic roots of a Hamilton matrix are all real. So here we need to prove that कि जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स है हैमिल्टन मैट्रिक्स की वो रियल होती हैं। तो कंडीशन क्या होती है अगर हैमिल्टन मैट्रिक्स है ए, तो जो ए कॉन्जुगेट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट वो इक्वल टू ए है। ओके, हमें पता है ए एक्स को हम लैम्डा एक्स भी लिख सकते हैं। इसको हम दोनों साइड कॉन्जुगेट कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, लैम्डा पे सिर्फ कॉन्जुगेट आएगा बिकॉज रूट है, ट्रांसपोज नहीं हो सकता। ठीक है, ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट को हम ए लिख सकते हैं बिकॉज लाइक हैमिल्टन है, तो इसमें ऊपर दे रखा है कि जो ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट है उसको हम ए लिख सकते हैं। इसके बाद हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स को, ए एक्स ए एक्स को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा एक्स, बाकी सब सेम रहेगा। फिर वही लास्ट टाइम की तरह इसको इस साइड ले जाएंगे, एक्स माइनस इक्वल टू 0, लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स इक्वल टू 0, और फिर हो जाएगा लैम्डा माइनस इक्वल टू 0, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमने एक्स ट्रांसपोज कॉन्जुगेट एक्स है जो वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, बिकॉज जो एक्स है वो नॉन ज़ीरो वेक्टर है, इसलिए उसको हटा दिया हमने।